वेलकम गाइस, टॉक टू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ऐसी अनदेखी मत करना। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो आज रात 11 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक की रीडिंग होने वाली है और हम इसमें जानेंगे कि आज रात उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है। आइए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। गाइस, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं आज रात वाले टॉपिक पर। आप अगर उन्हें देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो सभी वीडियोस टाइमलेस हैं। तो आप उन्हें एंजॉय करो, उनसे गाइडेंस लो और अपने मन में जो सवाल चलते हैं उनके जवाब भी उन वीडियोस में डिटेल में मिलेंगे। तो आज की रीडिंग में पहला कार्ड निकला है डिवाइन कनेक्शन का। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है रीडिंग की, क्योंकि जब इस तरह के कार्ड सामने आते हैं मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों का रिलेशन डिवाइन कनेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ डिवाइन से भी गाइडेंस लेते हो। आपको जीवन में ऐसे कई मौके मिले होंगे जब आपका बहुत लोगों ने साथ छोड़ा होगा, लेकिन उस सिचुएशन में कहीं से भी आपको मदद मिल जाती है, आपके काम बन जाते हैं, चाहे डिले में बने, चाहे आपको बहुत कुछ अपने कामों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपके पास डिवाइन की सपोर्ट है और ये रिलेशन आपका डिवाइन कनेक्शन है। आज रात 11 बजे से लेकर कल सुबह के 7 बजे तक रोमांटिक एनर्जी में पार्टनर हैं। उनका बस चले तो वो आपको पकड़ लें, छोड़े ही ना। इतना प्यार दें, इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि जब तक आप उन्हें अपने प्यार से थैंक यू नहीं बोल देते कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, वो तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। उनके अंदर प्यार को लेकर पैशन भी बढ़ गया है, एनर्जी भी हाई है और वो खुद को अनकंट्रोलेबल फील कर रहे हैं कि बस उनका अपने पर बस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। देन यहाँ पिंक एनर्जी के कार्ड्स अच्छे हैं। पिंक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, बड़ी अच्छी शानदार रीडिंग लग रही है मुझे, लेकिन अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, पूरा वीडियो देखना पड़ता है, क्योंकि कार्ड कौन सा बाद में निकल आए मुझे भी नहीं पता। तो पिंक एनर्जी आपके पर्सन की है, लव अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं और ये आपको भी बहुत रोमांटिक मानते हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ लोगों ने इस रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश बहुत की होगी। कुछ लोगों के लिए पिछले 7 महीने और बाकी लोगों के लिए लगभग पिछले 4 साल आपकी लाइफ में इस रिलेशन को लेकर स्ट्रगल्स आपने देखे हैं। बैक एंड फोर्थ इमोशंस भी रहे हैं, डिसीजंस भी रहे हैं एंड थॉट्स भी रहे हैं, क्योंकि लास्ट 4 सालों से आप दोनों के रिलेशन को बहुत लोग ना ख़त्म करना चाहते हैं। अब जिनका रिश्ता 4 साल पुराना है वो ज़्यादा इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जिनका अभी अभी नया कोई रिश्ता बना है, अभी 1 साल में कोई नया रिलेशन लाइफ में आया है या पिछले 6 महीने में कोई रिश्ता बना है आपका, उनके लिए ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे होते हैं। वो लोग भी देख रहे होंगे जिनके रिलेशनशिप को पिछले 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 12 से 14 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा पुराना रिलेशन है आपका। तो आज रात पर्सन में रोमांटिक एनर्जी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे ना आप दोनों के रिलेशन में किस्मत का पहिया घूमने वाला है। किस्मत का पहिया आपको पता है कभी भी
एक जगह खड़ा नहीं होता। आज आपके जीवन में अगर लगता है, दुख है, परेशानियां है, मेरा रिलेशन, मेरा पार्टनर मेरे प्यार को देख नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर भाग रहे हैं। पहले तो मेरे पीछे भागते थे, मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरी केयर करते थे, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते थे। अब इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, इतने रूड हो गए हैं, इतने कोल्ड बिहेव करते हैं कि समझ नहीं आता। तो आज रात ना ये पर्सन आपसे दूरी भी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं गाइस। ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अंदर से तो इनका भी दिल आपके बिना कहीं और लगता नहीं है। एक तो आप हो ही इतने ज़्यादा पावरफुल कि आप जो ठान लेते हो उसे पूरा करते हो, और शायद ये वैसे नहीं है। कई बार ये आपसे डर जाते हैं कि दिल की बात बोलूं या चुप हो जाऊं, क्योंकि अगर इन्हें पता है कि वो दिल की बात बोल देंगे तो आप तुरंत एक्शन ले लोगे। आप तुरंत इन्हें कहोगे कि अगर तुम मुझे वाकई प्यार करते हो तो चलो मुझे कमिटमेंट दे दो, चलो मेरे साथ एंगेजमेंट करा लो, शादी कर लो मेरे साथ। फिर ऐसे भारी भरकम जिम्मेदारियों को उठाने से बेहतर ये समझते हैं कि अकेला ही ठीक हूं। आज रात यही इनके विचार हैं। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बिकॉज अभी तो आपको सुनने में लग रहा है कि हमें पता है ये ऐसे ही हैं, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि प्यार नहीं है, लेकिन अंदर से इन्हें भी प्यार है, आपको पता है ये। तो कल सुबह मुझे 50% लोगों के पार्टनर में दिन की शुरुआत किसी रोमांटिक गाने को सुनकर, म्यूजिक को सुनकर, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो जो रिलेशन से जुड़ा हो, जो लव से जुड़ा हो, जो मैरिज से जुड़ा हो, जो सोल कनेक्शन से जुड़ा हो, ऐसा कुछ ये ज़रूर सुबह देखेंगे। और ये रीडिंग सुबह 7 बजे तक की है, उसके बाद एनर्जी बदल जाएगी। अगर आप दोनों डेली बेसिस पे बात करते हो, रोज़ सुबह उठकर गुड मॉर्निंग एक दूसरे को बोलते हो, कॉल करके बोलते हो या चैट मैसेजेस पे बोलते हो, तो कल आप देखोगे ये आपको मैसेज में काफ़ी रोमांटिक बातों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको मज़ा भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में वाइस एंड वर्सा एनर्जी होती है कि चलो आज मैं इनके मूड को चेंज करती हूँ, आज मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ सुबह उठकर, या कुछ ऐसा गुड मॉर्निंग पिक्चर भेजती हूँ, मैसेज भेजती हूँ जो इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना दे, इनका मूड अच्छा कर दे। ये आपके अंदर भी कल सुबह 7 बजे से पहले ज़रूर आएगा। और कुछ लोग तो मुझे लगता है इस पर्सन से खुद ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपके दिल में भी गुस्सा है कि ये पर्सन बहुत टाइम से मुझे इग्नोर कर रहे थे। अब जब थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस बना लिया है, जब मैंने इनको कॉल करना बंद कर दिया है, मैसेज डालना बंद कर दिया है, इनके बारे में दोस्तों से पूछना बंद कर दिया है, तो ये तभी तड़प रहे हैं और ये मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। शायद ये आपको पता है। फिर आपकी रीडिंग में कार्ड्स आए हैं मदर अर्थ के, नेचर के कार्ड्स काफ़ी आए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर शायद पहले इतना ज़्यादा नेचर लवर नहीं थे, लेकिन अब आप लोग नेचर से जुड़ रहे हो और अपने आप को कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी में ढाल रहे हो। आपने ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस किया है और फाइनली अब आपको लगने लगा है कि इनके पीछे भागकर मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं खुद ही इस इंसान को चेस करना बंद कर दूं। जो मुझे आपके कार्ड से समझ आ रहा है,
कि मेरे यहाँ पे जो दर्शक हैं वो डेली शायद टारो रीडिंग सुन सुन कर अपने आप को ना कॉन्फिडेंट बना रहे हैं रिलेशन के मामले में। पहले शायद आप जल्दी इमोशनल ब्रेकडाउन फील करते थे, तुरंत रोना निकल जाता था, पर्सन की याद आ गई तो काम में मन नहीं लगा पाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप खाना पीना सोना ये भी छोड़ देते होंगे कि मेरे पार्टनर से बात नहीं हो रही, मुझे ना दोस्त को मिलना है, ना मुझे कोई टीवी वगैरह देखना है, ना मुझे घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकलना है, ना मुझे कहीं घूमने जाना है, सिर्फ घर में ही रहना है या फिर मुझको अकेला रहना है। तो मुझे लग रहा है गाइस आपके जो पर्सन है वो आपकी एनर्जी और आपकी ग्रोथ से ना बहुत हैरान हो गए हैं। इनको कहीं से पता लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो पैसों के भी आ रहे हैं। आज रात इनके दिल में ये भी चल रहा है कि आप पैसे को बनाने में लगे हो, आप पैसे के लिए शायद पहले इतना कॉन्शियस नहीं थे, अब आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। आप अपने करियर और अपने ड्रीम्स को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पूरा कर रहे हो। आपके सपने पूरे हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है गाइज ये आपके सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ अपडेट ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग नकली आईडी बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं सिर्फ अपने पार्टनर को चेक करने के लिए। वो आपने भी बनाए हुए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी तो आती है टैरो में, पता लग जाता है। और ये कोई गलत नहीं है। अगर हम किसी को देखने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए अगर हम तैयार हैं, क्योंकि हमें उनसे प्यार है, नहीं तो दुनिया में किसको पड़ी है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इतने अरबों खरबों की संख्या में पॉपुलेशन पहुंच गई है, तो अरबों खरबों में से कुछ गिने चुने लोग हमें क्यों पसंद आते हैं। और हमें प्यार तो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों से होता है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन जुड़ा होता है। तो ये आपका ना सोलमेट भी है। बाकी लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है, जो इस जन्म में आपको हैवी कार्मिक लेसन देने वाले हैं। सुनकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेसन देने का मतलब ब्रेकअप नहीं होता। लेसन देने का मतलब होता है कि आपको आपके बेटर वर्जन में लेकर आना। उनकी वजह से आप ट्रिगर हो जाओगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी वीकनेस, अपने फियर्स पे काम करोगे, और वो आपकी वजह से ट्रिगर हो गए हैं ऑलरेडी। और ये प्रोसेस पिछले 3 महीनों में चल रहा है, कुछ लोगों का 7 महीनों से ये प्रोसेस चल रहा है, और कुछ लोगों के पार्टनर पिछले 4 सालों से ट्रिगर हुए हैं अपनी ग्रोथ को लेकर, एवोल्यूशन को लेकर, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल करने लगे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इस धरती पर आया हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे प्यार को फील करके भी प्यार से दूर क्यों भागना पड़ता है, क्यों मेरे रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते, क्यों मैं उन रिलेशनशिप से दूर भाग जाता हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो ये अपने कार्मिक पैटर्न्स भी समझ रहे हैं, और आज रात तो ओवर थिंकिंग है इनकी। आपको लगता है आप ओवर थिंकिंग करते हो, ये इंसान भी आज रात ओवर थिंकिंग में है, सोच विचार में है, गहराई में जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। अभी भी कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने कि मैं आगे मूव ऑन ना करूं। ये आपको छोड़कर पहले सोच रहे थे आगे ज़िंदगी में बढ़ने का, अब इन्होंने इस फैसले को रोक दिया है, ये आगे नहीं बढ़ रहे। ये आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, पर अभी इनकी वो जो एनर्जी है वो डाउन है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, पर ये वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कपल का कार्ड आया है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड है।
बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये टैरो में। आपको पता है एम्परर और एम्प्रेस कौन होती है? महाराजा और महारानी की एनर्जी है। महाराजा राजा से ऊपर होता है, महारानी रानी से ऊपर होती है, और इनको ज़िंदगी जीने का ढंग पता होता है, तजुर्बा होता है। इन्होंने लाइफ में सब कुछ देखा होता है, अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज। ये आपको अपना परफेक्ट मैच मान रहे हैं। आज रात इनको लगेगा ये मेरी महारानी है, मैं इसका महाराजा हूँ, या मैं इसका महाराजा हूँ और ये मेरी महारानी है। बात वही हो गई है, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप इसे किसी के लिए भी सुन रहे हो, देख रहे हो, डजंट मैटर। ये मैटर ये करता है कि इंसान की एनर्जी क्या है, वो इंसान का जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कमेंट करके कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ फीमेल के लिए होती है? ऐसे बहुत आते हैं सवाल। आपको सुनकर थोड़ा अजीब भी लगता होगा कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो बहुत टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि हर दिन चैनल पर काफ़ी नए लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी टैरो को देखा भी नहीं होता, टैरो के बारे में कभी सुना भी नहीं होता। देन आज रात 11 बजे के बाद बहुत कम लोगों के लिए बता दूं, ये पर्सन रोने वाले हैं। ये पर्सन रो क्यों रहे हैं? इस पर्सन को किसी से धोखा मिल गया है। ये पर्सन बहुत ही चालाकी से आपको झूठ बोलकर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में थे जिसके बारे में आपको पता नहीं था, और इन्होंने शायद आपको पता लगने भी नहीं दिया, बट ईश्वर चाहते थे कि आपको सच पता लगे। आपने इनका कोई प्रूफ देखा, कहीं से कोई प्रूफ आपको मिला, किसी दोस्त ने इनके आपको बता दिया कि ये इंसान तुम्हारे साथ सही तरह नहीं चल रहे, ये किसी और के साथ भी हैं। शायद आप उनकी बातों पे भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे लड़ाई झगड़े बिना वजह के शुरू कर दिए, बीच बीच में ये आपको ब्लॉक कर देते थे, कभी अनब्लॉक कर देते थे, कभी बिना वजह कई दिनों तक बात नहीं करते थे, खुद से कॉल नहीं करना, खुद से मिलने नहीं आना, खुद से आपके बारे में पूछना नहीं, तो आपको शक होने लगा कि ये पर्सन किसी और के साथ है। और वो शक यकीन में तब बदला जब इस इंसान ने आपको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो मेरे कुछ व्यूअर्स को ना इस इंसान ने चीट किया है, धोखा दिया है, वो भी गंदे वाला धोखा। धोखा वैसे गंदा ही होता है, लेकिन एक धोखा होता है ना कि जिसको देखकर और सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। हमने इमेजिन भी नहीं किया होता कि ये इंसान मुझे धोखा देगा। तो ये पर्सन ना चाहकर भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे। इनके जितने कार्ड्स आए हैं ना, एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए दिखा रहे हैं कि समय बहुत लगेगा। अगले कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, अगले कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ना ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम। इनकी रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक की जो एनर्जी है वो इस इंसान को इनके किए पर जैसे शर्मिंदा होना पड़े वो वाली एनर्जी में डाल रही है। ये इंसान नज़रें नहीं मिलाना चाहते आपसे। उनको पता है कि उन्होंने एक सही इंसान के साथ धोखा किया है गलत करके, उन्हें पता है।
इसीलिए ये वापस नहीं आ रहे, और अभी ये वापस आएंगे भी नहीं, ये बहुत टाइम लेंगे। आप जिनके लिए भी आज रीडिंग सुन रहे हो ना, उनको रियलाइज़ हो गया है, उन्हें उनका पता लग गया है कि मैं ही गलत हूँ, वो गलत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों में जिनमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीटिंग नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं हुआ, उन लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही सेंसुअल है, रोमांटिक है और पैशनेट भी है। शायद आप बहुत टाइम से एक दूसरे को फिजिकली मिले नहीं हो, फिजिकली और सेक्सुअली एनर्जी एक्सचेंज आपके साथ करना चाहते हैं। और ये सोच भी रहे हैं कि मैं किस तरह इसको प्रपोज करूं, कब इसकी लाइफ में वापस आऊं। तो मुझे इनके अंदर ना एक जल्दबाजी दिख रही है कि बहुत जल्दी ये आपको मिलना चाहते हैं। प्रपोजल की एनर्जी है, हाई एनर्जी है, और डेफिनेटली ये रीडिंग सुनते सुनते तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है प्रपोज कर ही डालेंगे, जिस हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर आज रात डेफिनेटली ओवर थिंकिंग का शिकार है और आपसे दूर भाग रहे हैं। आपको फ़ोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, बल्कि दूर दूर भागेंगे। आपको नहीं समझ आएगा दूर क्यों भाग रहे हैं, पहले तो अच्छे से बात करते थे। और शायद ये कोई प्लान भी कर रहे हैं कि झूठ बोलकर इस रिश्ते को बचा लिया जाए। कोई झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो झूठ आप दोनों के रिश्ते को सेव करने वाला होगा। और अगले अगर 17 दिनों में ये पर्सन लौट कर आते हैं, 17 डेज़ में, तो फिर ये झूठ इनका झूठ नहीं होगा। लेकिन अगर ये 17 दिनों से ऊपर का टाइम लेते हैं, तब ये झूठ जो बोलेंगे वो इनके फ़ायदे का झूठ होगा, जिसमें इनको कोई फ़ायदा होगा। और इनका फ़ायदा क्या है कि आप उनके रिलेशन में बने रहो, चाहे वो थर्ड पार्टी में भी क्यों ना हो। तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताती हूँ। बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि मेरी रीडिंग्स जो होती हैं स्ट्रेट होती हैं, घुमा फिरा के रीडिंग नहीं मैं देती। कई बार आप लोगों को बुरा भी लग जाता होगा कि इतना सच बोल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पार्टनर तो कभी भी हमसे दूर नहीं रह सकते। तो अगर आप इतना ट्रस्ट करते हो अपने लव लाइफ पर, अपने पार्टनर पर, आपको इतना बिलीव और फेथ है, तो आपको टैरो रीडिंग देखनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ से खुश हो, अपने रिलेशन में खुश हो, कंटेंट हो, सेटिस्फाई हो, तो टैरो रीडिंग आपको नहीं सुननी चाहिए। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं वो खामखा टैरो रीडिंग सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाएं कि नहीं मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है। क्योंकि यहाँ पे बताई गई हर बात आपके अकेले की नहीं है, इसे लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ बातें किसी और के लिए हैं, कुछ किसी और के लिए हैं, कुछ आपके लिए हैं। ऐसा होता है ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स में। और जिनका आज रात 12 बजे के बाद बर्थडे स्टार्ट होता है, यानी कि कल जिनका बर्थडे आ रहा है, उनके पर्सन आज रात बहुत एक्साइटेड हैं। विश वगैरह करेंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी क्यूट एनर्जी है और आपको अच्छा भी लगेगा कि वाओ, सबसे पहला कॉल इन्होंने ही किया है मुझे मेरे बर्थडे पर। बाकी कुछ चार्म्स हैं, देखते हैं क्या निकले हैं चार्म्स। सबसे पहले यहाँ पे चार्म निकला है, बेल है, यहाँ पे घंटी है। और ये घंटी वो वाली है जो आप अक्सर चैटिंग करते हुए इमोजी सेक्शन में देखते हो, और मंदिरों में जो घंटियाँ लगी होती हैं, रिंगिंग बेल, ये वो वाली घंटी है। उसके बाद अगला चार्म यहाँ पे निकला है, वो है कार। देन यहाँ पे नेक्स्ट चार्म निकला है, रेनबो बना हुआ है, इंद्रधनुष बना हुआ है, बादल बने हुए हैं इस पर, क्लाउड्स एंड रेनबो।
देन अगला चार्म यहाँ पे निकला है, ये पेन है। और उसके बाद अगला चार्म यहाँ पे निकला है, ग्लास है, पानी वाला जो ग्लास होता है, नॉर्मल ग्लास, चाहे वो आप कांच का मान लो, स्टील का मान लो, प्लास्टिक का मान लो, वो निकला है। उसके बाद यहाँ पे मुझे फोटो फ्रेम दिख रहा है। देन यहाँ पे बल्ब भी है, लाइट बल्ब, जो मोस्टली सीलिंग पर ही होते हैं। और लास्ट यहाँ पे चार्म निकला है, हेयर बैंड, सिर पे लगाने वाला, जो फीमेल ज़्यादा लगाती हैं अपने सिर पर। और उसके बाद चार्म यहाँ पे निकल कर आया है, ये है टाई, गले में लगाने वाली टाई। तो ये इतने चार्म्स निकले हैं। डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है ये रिलेशन में पार्टी का माहौल, सेलिब्रेशन का टाइम, डेट पर ले जाने का टाइम, क्योंकि टाई लगाकर हम दो चीज़ें बहुत करते हैं। या तो हम किसी इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, फॉर्मल मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो सूट बूट पहनकर टाई वगैरह लगाकर जाते हैं। एंड मेजॉरिटी के लिए टाई जो लगाई जाती है वो गाइज लगाते हैं, मेल पर्सन ज़्यादा लगाते हैं। हो सकता है कि फीमेल्स लगाती हों अकॉर्डिंग टू देयर यूनिफॉर्म और प्रोफेशन। और टाई मुझे ये भी दिखाती है स्कूल का टाइम, क्योंकि हम बचपन में स्कूल में जो जाते थे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बचपन में लड़का हो या लड़की हो, स्कूल ड्रेस में टाई होती है, काफ़ी स्कूल में होती है। बाकी आजकल तो बहुत सारे ट्रेंड बदल रहे हैं यूनिफॉर्म के। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन ना बचपन का है, आपका ये चाइल्डहुड लव है, आपका ये स्वीट हार्ट आपके ये बचपन से है। कनेक्शन मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। तो आज रात इनको वो यादें आ रही हैं, वो पुरानी स्कूल की यादें, या फिर ये आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आप दोनों का कोई यूनिफॉर्म हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों कभी किसी कोर्स को साथ में करते हुए मिले थे, जहाँ पर यूनिफॉर्म पहना जाता था, जहाँ पे टाई लगती थी, वहाँ पे आपकी पहली मुलाकात हुई। और होटल वगैरह में भी बहुत लोग टाई पहनते हैं, रिसेप्शन वगैरह में। हो सकता है फर्स्ट मीटिंग पर आप लोग रिसेप्शन पे मिले थे और उस इंसान ने टाई पहनी हुई थी। कुछ चीज़ें हैं ओल्ड जो इनको आज फिर से दिमाग में स्ट्राइक हो रही हैं, रीप्ले हो रही हैं, फ्लैशबैक में ये जा रहे हैं और याद कर रहे हैं उस पुराने टाइम को जो उन्होंने आपके साथ बिताया है। देन यहाँ पे जो चार्म बल्ब का निकला है, ये तो दिमाग की बत्ती जगाने वाला बल्ब है। आपके पर्सन को कुछ और दिनों की ज़रूरत पड़ेगी जब इनके दिमाग की बत्ती या बल्ब जगेगा और इन्हें पता लगेगा कि मेरा ट्रू लव कौन है, क्योंकि ये ट्रू लव पे डाउट करते रहे हैं। और अब फाइनली वो टाइम आ रहा है जब इनको इनके ट्रू लव से गॉड मिलाएंगे। आपको डिवाइन का सपोर्ट भी मिलेगा और आप डिवाइन के कितने करीब हो ये आपको कुछ दिनों में और पता लगेगा। जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप हील कर रहे होंगे, जब आप मन की आवाज़ को सुनोगे, तब पता लगता है कि हमारे साथ कोई तो डिवाइन पावर है। क्योंकि आपको अक्सर एंजल नंबर दिखते हैं। आपको ये रीडिंग मिली है ना, ये वीडियो देख रहे हो आप, ये भी बिना डिवाइन की मर्जी के नहीं देख रहे, क्योंकि जब तक डिवाइन का आदेश ना हो, डिवाइन की मर्जी ना हो, आप ऐसी रीडिंग पर आ ही नहीं सकते। जब डिवाइन चाहते हैं कि आपको जीवन में रास्ता दिखाया जाए, तब वो आपके जीवन में आपको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसके लिए आप भटक रहे होते हो। बहुत लोग टारो रीडिंग सुनकर लाइफ में एक पर्पस खोज लेते हैं। शायद इस चैनल पर आकर आपको आपके रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। कोई ना कोई गाइडेंस आपके काम तो ज़रूर आने वाली है। आज ये रीडिंग में जो चार्म्स निकल कर आए हैं ना, वो आपको गाइड ही करने के लिए निकले हैं। फिर यहाँ पे बाकी के सभी चार्म्स को मैं कंक्लूड कर देती हूँ। ये चार्म्स आपके फ्यूचर में एक बेटर रिलेशनशिप को और आप दोनों के कनेक्शन में रोमांटिक एनर्जी को बढ़ाता हुआ दिखा रहे हैं।
अभी तक आपके पर्सन को लग रहा था कि रिश्ता बहुत फीका पड़ गया है, शायद इस वजह से वो भाग रहे थे। अब वो खुद भी इस रिश्ते को प्यार देकर, टाइम देकर और आपके साथ कुछ एडवेंचर करके रिलेशन को एक्साइट करना चाहते हैं, रिलेशन में वो स्पार्क लाना चाहते हैं। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करना गाइस, और आज आपको कमेंट में लिखना है नंबर 117, क्योंकि ये रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की रीडिंग है। 117 नंबर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे और इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक दे देना। अपना कोई सजेशन है, अपना कोई फेवरेट टाइटल या टॉपिक है, उसको भी ज़रूर डालना ताकि वो वीडियो भी आ जाए बहुत जल्द इस चैनल पर। अभी लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।